हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 9 साइंस चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर के टॉपिक व्हाट इज द सॉल्यूशन को पढ़ने वाले हैं। हम लोग देखने वाले कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूट क्या होता है। तो हर बार की तरह हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, 4 बीकर्स को लेके, ठीक है, 4 बीकर में सब में 50 ml के आसपास हम वाटर ले लेंगे। पहले में हम शुगर डालेंगे, दूसरे में हम सॉल्ट डालेंगे, तीसरे में हम चौक डालेंगे और चौथे में हम लास्ट में इंक डालेंगे। और जब हम इन सबको मिलाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि जो फर्स्ट बीकर और जो सेकंड बीकर में जो भी चीज बनी है हम उसको क्या बोल रहे हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। और जो थर्ड बीकर है उसमें जो भी चीज बनी है हम उसको क्या बोल रहे हैं, सस्पेंशन, ठीक है। और जो लास्ट बीकर में जो भी चीज बनी है हम उसे क्या बोल रहे हैं, कोलाइडियल सॉल्यूशन। अब हम ये क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, कैसे हमने डिसाइड किया कि ये दोनों सॉल्यूशन है, ठीक है, ये सस्पेंशन है, ये कोलाइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अगर आपको ये चीजें समझना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ठीक है। और इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। और आने वाले नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे सस्पेंशन एंड कोलाइडियल सॉल्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले सॉल्यूशन होता क्या है, तो देखो सबसे पहली बात तो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। मतलब एक ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर है सॉल्यूशन जो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस से मिलके बना है। जैसे देखो यहाँ पे वाटर और शुगर को जब हमने मिलाया तो देखो ये जो सॉल्यूशन तैयार हुआ ये दो सब्सटेंस से मिलके बना है, शुगर और वाटर। उसके बाद ये होमोजीनियस भी है। होमोजीनियस का मतलब इसमें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट है वो अच्छे से मिल गए और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो हमने देख लिया सॉल्यूशन क्या होता है, एक ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर जो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस से मिलके बना हो, जैसे सोडा वाटर, लेमोनेड, शुगर सॉल्यूशन एक्सेट्रा, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन भी हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन हो सकता है। लिक्विड सॉल्यूशन मतलब जिसमें हम लिक्विड में सॉलिड या गैस या लिक्विड को ही मिला रहे हो। सॉलिड सॉल्यूशन भी हो सकता है। सॉलिड सॉल्यूशन जैसे हम सॉलिड में अलग अलग टाइप के लिक्विड को मिला रहे हो, ठीक है, या हो सकता है गैस, ठीक है, या हो सकता है सॉलिड सॉलिड का ही हम बना रहे हो सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन भी इस तरह हो सकता है, ठीक है, जैसे एयर, ठीक है। अब सॉलिड सॉल्यूशन में मैंने एक चीज लिखी है एलॉय। अब ये एलॉय क्या होता है भाई, ठीक है, ये कौन सी बला का नाम है। तो देखो अगर हम बात करें एलॉय, तो देखो एलॉय क्या होता है, एलॉय मिक्सचर्स ऑफ 2 और मोर मेटल, ठीक है। मतलब एक ऐसा मिक्सचर जो दो या दो से ज्यादा मेटल से मिलके बना हो, या तो एक मेटल या एक नॉन मेटल से मिलके बना हो, और इसको हम इसके कंपोनेंट्स में, ठीक है, सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो बोला था कि ये जो मिक्सचर होते हैं उनको हम फिजिकल प्रोसेसेस से सेपरेट कर सकते हैं, पिछले पार्ट में आपने ऐसा बोला था, ठीक है, लेकिन इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, तो ये तो मिक्सचर में आना ही नहीं चाहिए और सॉल्यूशन भी नहीं होना चाहिए। तो देखो हाँ, इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद इसका जो कंपोजिशन होता है एलॉय का, ठीक है, जो इनके मेटल का कंपोजिशन होता है, मेटल नॉन मेटल जिनसे ये मिलके बने हैं, वो हमेशा वेरी होता रहता है। कभी कभी हो सकता है एक मेटल ज्यादा एक मेटल कम, कभी एक मेटल कम है एक मेटल ज्यादा, ठीक है। तो इस वजह से हम इनको मिक्सचर की कैटेगरी में लेते हैं, इसके बावजूद कि इनको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लें हम एक एलॉय का, तो देखो ब्रास एक एलॉय है, ठीक है, जो बनता है 30% जिंक और 70% कॉपर को मिला के, ठीक है। अब ये अप्रॉक्स लिखा है, ठीक है, मतलब ये 1-2% ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो देखो मैंने क्या बोला कि इनका कंपोजिशन क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो देखो हमने ये देख लिया कि एलॉय क्या होता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, ठीक है। हम बार बार सुनते हैं सॉल्वेंट सॉल्यूट, ठीक है। तो देखो सॉल्वेंट क्या होता है, किसी सॉल्यूशन में, ठीक है, जिस भी चीज में, ठीक है, हम किसी अदर चीज को मिला रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने सपोज करो यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन बनाया, शुगर सॉल्यूशन में हम क्या कर रहे हैं, वाटर में शुगर मिला रहे हैं। तो जिस चीज में हम किसी चीज को मिला रहे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ वाटर, ठीक है, तो वाटर को हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट, ठीक है। मतलब द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट, ठीक है, मतलब सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो दूसरे कंपोनेंट को अपने अंदर डिसॉल्व करता है, उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। और अगर हम एक और तरीके से पहचान सकते हैं कि ज्यादातर क्या होता है, जो सॉल्वेंट होता है वो लार्जर अमाउंट में होता है, मतलब हमारे सॉल्यूशन में जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसे हम बोलेंगे सॉल्वेंट। लेकिन देखो ये हमेशा भी सही नहीं होता, ठीक है। तो हमेशा सिर्फ इस चीज से जज ना कर लेना कि सॉल्वेंट ज्यादा होता है और सॉल्यूट कम। आपको ये याद रखना है कि सॉल्यूशन का जो कंपोनेंट, ठीक है, दूसरे कंपोनेंट्स को अपने अंदर मिलाता है, डिसॉल्व करता है, उसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। जैसे शुगर सॉल्यूशन में क्या होगा हमारा, वाटर। सॉल्यूट क्या होगा, जो सॉल्वेंट में मिलता है, ठीक है, जो सॉल्वेंट में जाके मिलता है उसे हम बोलते हैं सॉल्यूट। और जनरली ये
क्या कहते हैं, लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट नहीं रहता है, ठीक है, लेसर अमाउंट में रहता है, ठीक है, यहाँ पे लार्जर अमाउंट लिख गया है, ठीक है। जनरली अगर हम बात करें तो हमारा सॉल्यूट क्या होता है, लेसर अमाउंट में रहता है और सॉल्वेंट लार्जर अमाउंट में रहता है। एग्जांपल की बात करें तो देखो सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर में देखें तो हमारा शुगर क्या है, सॉल्यूट, क्योंकि शुगर को हम पानी के अंदर मिला रहे हैं और पानी के अंदर मिला रहे हैं इसलिए पानी क्या हो जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। इसी तरह अगर हम एयर की बात करें तो देखो एयर बहुत सारी गैसेस से मिलकर बना है, ठीक है, हमने ये तो देख ही चुके हैं हम लोग। लेकिन अब जो इसमें मेजॉरिटी गैस है वो कौन सी है, नाइट्रोजन, जो 78%, और इसी बेसिस पे हमने मान लिया है कि नाइट्रोजन हमारा क्या है, सॉल्वेंट है, और बाकी जो अदर गैसेस है वो क्या है, हमारी सॉल्यूट। तो देखो इस लेक्चर में हमने क्या देखा कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, हमने इनको अच्छे से समझा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम कोलाइडियल सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बारे में देखेंगे, ठीक है। अगर आपको एकदम अच्छे से समझ आई है तो मैं फिर से बोल रहा हूं कि आप क्या कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।